बुढ़ापे में भी जवानों जैसी ताकत चाहते हो तो हफ्ते में एक बार देसी मुर्गी की यखनी पीने का एहतमाम किया करो। सर में जुएं पड़ जाएं तो प्याज का रस निकालकर बालों की जड़ों में लगाओ, जुएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैदे में तेजाबियत और जलन रहती हो तो ठंडा दूध घूंट घूंट करके पियो, मैदे की आग फौरन ठंडी हो जाएगी। बच्चों का हाफिजा तेज करना हो तो उन्हें नाश्ते में किशमिश के साथ 2 अखरोट के मगज खिलाया करें। चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां आने से रोकना हो तो हफ्ते में 2 बार नारियल के तेल से चेहरे का हल्का मसाज किया करो। अगर जिस्म के जोड़ों में सोजिश और दर्द हो तो अदरक का कहवा बनाकर पिया करो, ये कुदरती पीन कलर है। एड़ियां फट जाएं और दर्द करती हों तो मोमबत्ती का मोम पिघलाकर सरसों के तेल में मिलाकर लगाओ, एड़ियां मक्खन जैसी नरम हो जाएंगी। बदलते मौसम की बीमारियों और नज़ला जुकाम से बचना चाहते हो तो रोजाना सुबह चुटकी भर कलौंजी खाने की आदत बना लो। अगर नजर को तेज रखना चाहते हो तो रोजाना सुबह नहार मुंह हरी घास को देखा करो। कभी ऐनक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाने के फौरन बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। इससे मायदा नाकारा हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है। याददाश्त को कंप्यूटर जैसा तेज करना हो तो रात को 7 बादाम पानी में भिगो कर रखो और सुबह नहार मुंह छील कर खा लिया करो। चेहरे पर कुदरती चमक और लाली लानी हो तो अरक गुलाब में लीमू का रस मिलाकर रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाया करो। घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात चाहते हो तो रोजाना 3 अदद अंजीर खाया करो, हड्डियों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लटके हुए पेट और चर्बी को खत्म करना हो तो नहार मुंह नीम गर्म पानी में आधा लीमू और 1 चम्मच शहद मिलाकर पिया करो। मिसूरों से खून आता हो या दांत हिलते हों तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर दांतों पर मिलो, दांत पत्थर जैसे मजबूत हो जाएंगे। पुरानी से पुरानी खांसी और सीने की जकड़न हो तो काली मिर्च को मुंह में रखकर चूसा करो, खांसी फौरन रुक जाएगी। दिल को मजबूत और जवान रखना चाहते हो तो रोजाना नहार मुंह 1 सेब खाने की आदत डालो, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। जिगर की गर्मी और खून की कमी दूर करनी हो तो रोजाना चकंदर का जूस या उसे उबाल कर खाना शुरू कर दो। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाना हो तो सफेद तलों का इस्तेमाल अपनी खुराक में बढ़ा दो, कभी जिस्म में दर्द नहीं होगा। पैरों की थकन और सोजन दूर करनी हो तो नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 10 मिनट के लिए पांव इसमें भिगो दिया करो। आवाज को सुरेला और गले की खराश को दूर करना हो तो मुल्ठी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखकर चूसा करो। नाखूनों पर सरसों का तेल लगाने से नजर कभी कमजोर नहीं होती और इंसान का हाफिजा हमेशा तेज रहता है। आधे सर का दर्द आधा सीसी हो तो लीमू के छिलके माथे पर रगड़ो, दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। गुर्दों को साफ और तंदुरुस्त रखना चाहते हो तो रात को सोने से कबल पानी पीकर वॉशरूम लाजमी जाया करो। जो औरतें अपने चेहरे को चांद जैसा चमकाना चाहती हैं वो चने की दाल के पाउडर बेसिन में कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं। दिल घबराता हो या बेचैनी रहती हो तो सब्ज चाय में पुदीने के चंद पत्ते डालकर पीना शुरू कर दो, सुकून मिल जाएगा। घर में रिस्क की बरकत चाहते हो तो जब भी घर में दाखिल हो, चाहे कोई मौजूद ना हो, ऊंची आवाज में सलाम किया करो। सुबह जल्दी उठने की आदत इंसान को कभी बीमार, मायूस और गरीब नहीं होने देती। रिस्क की तंगी से बचना चाहते हो तो मगरिब के बाद घर में झाड़ू मत दिया करो, इससे बरकत उठ जाती है। जिस घर में मकड़ी के जाले ज्यादा हों वहां तंगी, उदासी और रिस्क की कमी छा जाती है, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखो। गुस्सा ज्यादा आता हो तो अगर खड़े हो तो बैठ जाओ और अगर बैठे हो तो लेट जाओ, गुस्से की आग ठंडी हो जाएगी। जो इंसान हर वक्त अपनी तारीफ खुद करता है, लोग दिल से उसकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। घर के सहन या दहलीज पर बैठकर खाना खाने से घर में बरकत खत्म होती है और नहुसत आती है। खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसका सवाब बगैर किसी मुशक्कत के मिलता है और ये इंसान को सैकड़ों फितनों से बचाती है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो तो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना सीखो, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो तो रोजाना सुबह सूरह रहमान की तिलावत ऊंची आवाज में चलाया करो,
घर में सुकून आ जाएगा। जो शख्स वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखता है, उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है और उसके रिस्क में वुसअत कर दी जाती है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जबान को काबू में रखो। रात को जल्दी सोना और सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चेहरे पर ऐसी चमक लाता है जो महंगी क्रीमें भी नहीं ला सकती। दस्तरखान पर गिरे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खाने वाले पर कभी रिस्क की तंगी नहीं होती और उसकी औलाद फरमाबरदार होती है।